I am Mahavastu certified intuitive Acharya Preeti Singhal and my company name is Vastu Key. The tagline is to unlock your 9 treasures. हमारे सबके पास 9 खजाने होते हैं पर हमको पता ही नहीं होता है कि उनको खोलना कैसे है। तो वास्तु की इसमें आपकी हेल्प करता है। वास्तु की में जो हम वर्क करते हैं वो हम 6 लेवल्स की एडवाइस के ऊपर वर्क करते हैं। 6 लेवल्स में फर्स्ट लेवल आता है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। सेकंड में हम एक्टिविटी और यूटिलिटी को वर्क करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट्स एंड रेमेडीज, फिर एस्ट्रो ऑडिट्स आता है एंड नेक्स्ट आता है मर्मा ऑडिट्स और उसके बाद होती है हमारी 45 डेटा रेमेडीज। वास्तु के लिए हमें इस तरह के फ्लोर प्लान की जरूरत होती है। कोई भी काम अंदाजे से नहीं किया जाता, पूरा प्रॉपर आपका एक फ्लोर प्लान होता है जिसमें सारा फर्नीचर लेआउट बना होता है। इसको हम गूगल अर्थ से डिग्री लेकर फिर 36 डिग्रीज में डिवाइड करते हैं और 16 जोन्स पर वर्क करते हैं। वास्तु की में कोई भी काम 4 या 8 दिशाओं पर नहीं होता, 16 दिशाओं और 32 एंट्रीज पर होता है। इसके बाद आपके 16 के 16 जोन्स का इस तरह से बार चार्ट बनाया जाता है। इसमें अगर कोई भी जोन बहुत घटी या बड़ी होती है तो उसको बैलेंस किया जाता है। लेवल 1 में हम लैंड एंड बिल्डिंग में जो काम करते हैं, लेवल 1 का काम होता है हमारा कि हम एंट्रीज को ट्रीट करते हैं। आपका जो भी बिल्डिंग है बहुत घटी या बड़ी होती है उसको ट्रीट करते हैं। फिर उसके बाद आपकी टॉयलेट सीट्स आती हैं, उन पर वर्क किया जाता है। और आपके घर के 5 एलिमेंट्स, क्योंकि जिस तरह से आपकी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी होती है उसी तरह से आपका घर भी 5 एलिमेंट से बना होता है। तो ये 5 एलिमेंट्स को हम पेंट के फॉर्म में बैलेंस करते हैं। फिर लेवल 2 में हम एक्टिविटी एंड यूटिलिटी, क्योंकि आप अपने घर के हर कोने में कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी कर रहे हैं, या तो आप सो रहे हैं या खाना बना रहे हैं या तो फिर आप अपनी कोई और वर्किंग कर रहे हैं। तो वो एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हैं उस जोन में अलाउ है कि नहीं है। अगर अलाउ नहीं है तो हम उसको शिफ्ट कराएंगे। अगर हम उसको शिफ्ट नहीं करा सकते तो एटलीस्ट उसकी तत्व शुद्धि कराएंगे। ऐसे ही यूटिलिटी होती है, कोई ना कोई हर किसी एक्टिविटी को करने के लिए आपको किसी यूटिलिटी की जरूरत होती है। जैसे कि अगर आप खाना बना रहे हैं तो आपको एक कुकिंग स्टोव की जरूरत होगी, तो खाना बनाने के लिए वो जो स्टोव होता है वो यूटिलिटी हो जाता है। सोने के लिए जो आपका यूटिलिटी बेड हो जाता है। तो इन यूटिलिटी को भी या तो हम शिफ्ट करेंगे या तो फिर इनको तत्व शुद्धि से बैलेंस किया जाएगा। अब ये है 3D रेमेडीज। नेक्स्ट लेवल में आपके घर में क्या क्या रेमेडीज, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। ऑब्जेक्ट्स जो कि ना किसी एक्टिविटी का पार्ट है ना ही किसी यूटिलिटी का पार्ट है। ऑब्जेक्ट्स होते हैं पेंटिंग्स, डेकोर आइटम्स जो कि हम ऐसे लाके रख लेते हैं घर में, लेकिन वो भी हमारे ऊपर कुछ ना कुछ एक इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। तो या तो जो आपके घर में ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उनको सेट करके उनकी जोन में रखा जाता है, या तो ये इस तरह की 3D रेमेडीज भी होती हैं जो कि क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस है और ये जो वास्तु है ये इतना वैदिक है कि जब इसको लिखा गया तो उससे सोचा गया कि भाषाएं चेंज हो जाएंगी। एक बहुत टाइम पीरियड के बाद कोई संस्कृत में बात नहीं करेगा। तो ये जो हम लिख रहे हैं ये शायद किसी को समझ ना आए, तो इसको हमारे सबकॉन्शियस वाइज प्रोग्राम किया गया है। और हमारा जो सबकॉन्शियस है वो फोटोज की और मतलब आइडल्स की भाषा को बहुत अच्छे से समझता है। तो जैसे कि पुराने जमाने में जब राजा हुआ करते थे तो उनके पास कुछ हाथी घोड़े इस तरह की चीजें हमेशा होती थी और वो उसको साउथ में रखना प्रेफर करते थे, क्योंकि साउथ में रखने से क्या होता था कि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती थी और उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती थी। तो हमने इस तरह की 3D ऑब्जेक्ट्स निकाले हैं जिनको कि आपके घर में ऐसे ही एज अ ऑब्जेक्ट पेश किया जाता है और ये वही एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस को भेजते हैं कि हमको क्या चाहिए। हमको स्ट्रेंथ चाहिए, मनी फ्लो चाहिए और हमको प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तो इनको इस तरह से हम प्लान करते हैं। फिर आपके एस्ट्रो चार्ट पर वर्क किया जाता है, क्योंकि कोई भी घर जो होता है वो सबके लिए सेम नहीं होता है। अगर आप फ्लैट सिस्टम में भी रहते हैं, फ्लैट सिस्टम सेम होते हैं पर फिर भी लाइफ सबकी डिफरेंट होती है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर आपका एस्ट्रो चार्ट वर्क कर रहा होता है। एस्ट्रो चार्ट आपका बिल्कुल यूनिक होता है और यही वो एस्ट्रो चार्ट है जहां पर कि आपके 9 खजाने दबे होते हैं और इन्हीं में ही आपके जो 9 प्लैनेट्स हैं वो 9 कीज हैं जो कि वो 9 खजाने खोल सकती हैं। हमारा जो वैदिक सिस्टम है ये सिर्फ हमें देने के लिए बैठा है। हम कभी भी ऐसा नहीं है कि मतलब हमें स्ट्रगल करने हम यहाँ पे आए थे। हम यहाँ पर स्ट्रगल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम जिस घर में रह रहे हैं, जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं, हमने उस पर ऊपर
वर्क ही नहीं किया है। और ये जो 9 खजाने लेके हम आए हैं, ये जो हम राजयोग भी बोलते हैं कभी कभी कि उसकी तो उसमें राजयोग लिखा है जन्म पत्री में, ये सबके पास होता है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए घर की जरूरत होती है। और वो घर जो कि आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग अलाइन हो, तभी आप अपने वो 9 खजाने खोल पाएंगे और उन 9 चाबियों का पता लगा पाएंगे कि वो कहाँ कहाँ है। वो आपके घर में ही रखी है, आपके सामान के रूप में रखी है। आपके जितने भी 9 प्लैनेट्स हैं, इनका कोई ना कोई सामान आपके घर में है। जैसे कि मंगल है, मंगल का चूल्हा होता है। अब वो चूल्हा आपके घर में कहाँ प्लेस हुआ है? वहीं प्लेस हुआ है जब मंगल बैठा है या जहाँ पर मंगल की पॉजिटिव दृष्टि है। अगर वहां प्लेस हुआ है तो वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ देगा। डिपेंड करता है कौन से बॉक्स से बैठा है, कौन से बॉक्स से उसका कनेक्शन है, तो वो ही एस्पेक्ट आपको फुल कर देगा। लैंड एंड बिल्डिंग से है तो आप प्रॉपर्टी बहुत बनाएंगे, और अगर मनी और फैमिली से है तो आपका मनी बहुत बढ़ेगा। और इसके अलावा मंगल की दृष्टियों के समान बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि कोई भी रेड क्वेश्चन भी मंगल की जहां दृष्टि पड़ी होगी वहां अगर आपने रख लिया तो वो अपना पूरा काम कर रहा है। अभी आपको नहीं पता है कि आपके ये 9 प्लैनेट्स का सामान कहाँ क्या क्या रखा है, पर लेकिन वो रखा है और आपके ऊपर अपना एक इम्पैक्ट छोड़ रहा है। आप इसको माने या ना माने उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अपना एक काम कर रहा है और उसी की एनर्जी लेके आज आप अपना काम कर रहे हैं। वो कितनी पॉजिटिव और कितनी आपके अकॉर्डिंग है वो डिपेंड करता है कि कैसे घर आपका अलाइन हुआ है। इसके बाद घर में ये मर्मा पॉइंट्स होते हैं। मर्मा पॉइंट्स जैसे कि हमारी बॉडी में भी मर्मा पॉइंट्स होते हैं, उनको अगर टच कर दिया जाए या उन पर कोई जरा सी चोट लग जाए तो कई बार आदमी मतलब चला भी जाता है। तो वैसे ही मर्मा पॉइंट्स आपके घर में भी होते हैं। इन मर्मा पॉइंट्स पर अगर कोई सामान रख दिया जाए या कोई कील ठोकर कोई चीज लटका दी जाए तो वो अनडायग्नोज पेन बॉडी में होने लगता है कि जिसको आप डॉक्टर्स भी हाथ खड़ा कर देते हैं और कोई इनका मतलब ट्रीटमेंट होता नहीं है। एक बार मेरे पास एक क्लाइंट का फोन आया कि मैं ऑफिस ठीक ठाक आया था, अचानक से मेरे मतलब घुटने में बहुत तेज दर्द है और इतना पेन है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि डॉक्टर के पास में कैसे जाऊँ। और मुझे पता है कि कुछ, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरी काफी कंसल्टेंसी ले चुके थे, कि कुछ प्रॉब्लम तो घर से ही आई है, क्योंकि इतनी जल्दी इतना बड़ा पेन आ नहीं सकता। मैंने कहा आप अपनी वाइफ का नंबर दे दीजिए, मैं वीडियो कॉल कर लेती हूँ। मैंने वीडियो कॉल की, मुझे पता है कि मर्मा पॉइंट्स कौन सा उन पर टच हुआ है। मैंने कहा आप अपने फ्रिज के पास ले जाइए मुझे और बताइए कि फ्रिज और काउंटर के बीच में आपने कुछ रखा है क्या? बोली हाँ मैंने ना एक जूसर रखा है आयरन लोहे का जो काफी हैवी होता है। तो मैंने कहा आप इसको जरा सा शिफ्ट कर दीजिए। कब रखा है? कि 3 दिन पहले। मैं कहा यहाँ से हटा के ना उधर रख दीजिए। शाम तक उनका पेन ठीक हो गया था। तो ये चीजें इस तरह से वर्क करती है, बस हमको पता नहीं। फिर इसके बाद आते हैं ये 45 देवताज रेमेडीज। ब्रह्म स्थान, ब्रह्म देवता को तो हम सब जानते हैं, पर लेकिन इसके अलावा भी 44 देवताज हमारे घर में होते हैं जो हमारे को स्ट्रेंथ देते हैं और हमारे लिए वर्क कर रहे होते हैं। अब लेकिन हम उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब इससे रिलेटेड एक केस स्टडी है कि एक फैमिली के यहाँ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, बहुत ज्यादा। जब वो मेरे पास आए सभी लोग आपस में, उनके 2 बेटे थे, 2 बहुए और मतलब फादर मदर 6 के 6 आपस में बड़े अच्छे से लड़ते थे। तो आए तो बोले कि क्या करना है, कैसे हमें इससे बाहर निकालो। तो मैंने जब उनसे बात की तो उनके अंदर सिर्फ एक चीज थी कि हर कोई एक बात को पकड़ के बैठा था। उसने मुझे ये कह दिया, वो बात चाहे 6 साल पहले हुई, 5 साल पहले हुई, हर कोई एक, इन्होंने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया। कोई भी मतलब आगे नहीं बढ़ रहा था कि चलो लेट इट गो, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। पर मैंने उनका देखा कि जो लेट इट गो वाले देवता थे, जिनको कि हम धनराज देवता भी कहते हैं, वहां पर उनके यहाँ जाल पड़ा हुआ था। वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और वहां पर उनको भूमि नहीं मिल रही थी क्योंकि फ्लोर ही नहीं थी वहां पे। वो पूरे देवता कट थे और जब से वो फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट हुए थे तब से ही ये प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने इस जाल को बंद करवा दीजिए, यहाँ पे लैंडर डला दीजिए, ये सारी प्रॉब्लम आपकी चली जाएगी। और वो चली भी गई। ये मेरी टीम है। मिशन मेरा यही है कि हम लोग जितनी अभी ग्रोथ कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमने वैदिक चीजों को छोड़ दिया है और हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमारा जो है कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छी बात है। इंटीरियर डेकोरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, हम उस पर भी बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। डिजाइनिंग पर भी ध्यान देते हैं, पर जो मेन चीज है जो कि आपकी पूरा का पूरा लाइफ को गवर्न कर रही है उसके बारे में ना हम कभी सोचते हैं। अक्सर ये कह के छोड़ देते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है और ये वास्तु कुछ नहीं होता। हम मानते नहीं है। आप माने या ना माने, ये आपके ऊपर एक इम्पैक्ट डाल रहा है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो कहीं से आ रही है और उसका एक साइंटिफिक रीजन है। तो मेरा मिशन यही है कि मैं तो ये चाहती हूँ कि पूरा इंडिया ग्रो
करें। और जब हमारे पास इस तरह की कोई वैदिक नॉलेज है तो हम उसको लेके क्यों ना आगे बढ़े, क्यों ना विश्व गुरु बने। मैं आपको बताऊंगी कि एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आए और उनके फादर इन लोग के साथ बहुत रिश्ते खराब चल रहे थे। फाइनेंशियल इशू तो था ही था। और जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने नहीं बताया था मुझको कि फादर इन लोग के साथ कुछ खास प्रॉब्लम चल रही है। उन्होंने बस मेरे को बताया था कि फाइनेंशियल इशू है और मैं ग्रोथ करना चाहता हूँ, आप मेरा घर प्लीज देखिए। तो जब मैंने उनका घर देखा तो मेरे सामने एक बड़ी अजीब सी चीज आई कि जो सिम्टम्स आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि इन्होंने अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान किया है। अब आप अच्छे रेपुटेड आपके क्लाइंट्स होते हैं, आप उनसे पूछ नहीं सकते या बोल नहीं सकते कि आपने ऐसा किया है क्या। लेकिन मेरा काम था कि सिम्टम्स मैच करने थे तो मुझे पूछना था। मैंने कहा आपने कभी अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान किया? बोली नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं, आप मनी की फॉर्म में मत लेके जाइए, आप रिश्तों की फॉर्म में सोचिए कि कभी ऐसा कुछ हुआ है। तो बोली हाँ, मेरे फादर इन लोग मेरे यहाँ रहने आ रहे थे और मुझे ये चीज पसंद नहीं थी और मैं उनसे खूब झगड़ा और मैंने उनको कहा कि नहीं रहना है आपको यहाँ पे। और उस चीज का ना गिल्ट मेरे को अब तक है और मेरे को समझ नहीं आता कि मैं बाहर कैसे निकलूंगा। मैं कहा इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, आपके घर की एंट्रीज ही ऐसी आ रही है, वो ये एनर्जी लेके आएगी आपके साथ। आप जितनी बार आएंगे और जाएंगे यही एनर्जी आएगी, वो आपसे कुछ ना कुछ कराएंगी। तो जैसे ही हम इसको ट्रीट कर देंगे सब ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही वो ट्रीट किया विद इन 15 डेज उनका फोन आ गया कि अब मेरे रिश्ते बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है सब कुछ। अब मेरे को वो अंदर से वो नहीं होता है जैसे कि किसी को देखते ही ना तुनक जाते हैं हम लोग की यार ये फिर आ गया, तो वो वाली चीज नहीं होती है। और जब मैंने उनके यहाँ 3rd लेवल की रेमेडीज की, वो नोएडा से थे और फाइनेंस उसमें थे, बैंकिंग में। तो उनका फोन आया, कहते कि मेरा ना ट्रांसफर हो गया बॉम्बे। मैंने कहा तो आप इसको कैसे ले रहे हैं, नेगेटिव हुआ है या पॉजिटिव हुआ है? कह रहे नहीं मैडम, ये तो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, हमारा ड्रीम डेस्टिनेशन होता है कि हम बॉम्बे हेड ऑफिस में ट्रांसफर हो जाए और ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने कहा बस देखो हो गया। तो कहते हैं अब क्या करना है? मैं कहा कुछ नहीं करना, जब आप ट्रांसफर ही हो रहे तो अब जब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे तो एक बार दिखा के लेना, क्योंकि वहां की एनर्जी भी वैसी होनी चाहिए जैसे कि यहाँ की हो गई थी। थैंक यू सो मच। ये मेरी टेस्टिमोनियल्स है